हाय। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और आज आप सबने देखा भी होगा, इंडिया का मैच बहुत ही बेहतरीन हुआ। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर इंडिया ने खेला है आज। लेकिन एक बार फिर से हमारे जो मेन बैट्समैन थे ना, उन्होंने फिर से लंका डुबाई है। आपके आपके विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, शुभमन गिल हो गए। ये जो तीन आपके त्रिमूर्ति थे आपके इंडियन टीम के, ये लोगों ने बहुत बुरा खेला है। पहली इनिंग भी बहुत बुरी खेली इन लोगों ने, और दूसरी इनिंग भी आज फिर से वही गड़बड़ करी इन्होंने कि बहुत बुरा खेला है। दूसरा सबसे बड़ी बुरी न्यूज आज के खेल में वो थी कि आपके बुमराह साहब पहले सेशन के बाद बॉल करने आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो उनको कोई इंजरी हो गई, और इंजरी होने के बाद उसको उनको अपना ग्राउंड छोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, वहां पे जहाँ पे उनको कुछ स्कैनिंग वगैरह हुई है। होप कल वो खेलने लायक हो, क्योंकि बेसिकली बुमराह हमारे आधी टीम होती है, आधी टीम वही है, क्योंकि आधे विकेट उन्होंने लिए हुए हैं, कैप्टन भी है। तो सबसे जरूरी है कि बुमराह साहब अगर खेलते हैं तो इंडिया मैच आराम से जीत सकता है। लेकिन अगर बुमराह नहीं आते हैं और इंडिया ने जिस तरह से अपनी विकेट्स लूज करी है, तो बहुत डिफिकल्ट है इंडिया को जीतना बिना बुमराह की। तीसरा आज डिस्कस करेंगे वो है आपके पास विराट कोहली को क्या हो गया आखिर में। सेम चीज सेम तरीके से आउट होना, कोई गली का बच्चा भी होता है ना, वो भी इस तरीके से सेम टू सेम आउट नहीं होता लगातार अगले मैचों के अंदर। वो भी कुछ नया ढूंढ के लाता है। और फिर आखिरी में डिस्कस करेंगे हम रोहित शर्मा को, कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी पीआर एजेंसी को सोशल मीडिया पे एक्टिवेट किया है। समझेंगे आखिर उनको क्यों करना पड़ा ऐसा, क्योंकि सबको पता है कि वो इंडियन टीम में नहीं खेलने वाले टेस्ट क्रिकेट, और इंडिया में कोई मैच भी नहीं होने वाला कुछ हाल फिलहाल में 6 महीने तक कोई मैच है ही नहीं इंडिया का भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिर भी वो क्यों करना चाह रहे हैं इस तरह की, क्यों कर रहे हैं इस तरह का, वो सब समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कल इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी। ये तो कंफर्म है कि कल मैच खत्म हो जाएगा। कल से ज्यादा मैच तो जाने वाला ही नहीं आगे, क्योंकि इंडिया मुश्किल से, अगर थोड़ी सी बॉलिंग ठीक ठाक हुई तो आधे घंटे में निपट जाएगी, और उनको ज्यादा टाइम लगना नहीं है जीतने के लिए। अगर बुमराह खेलेंगे तो हम जल्दी जीतेंगे। तो बेसिकली कल तो मैच खत्म होगा ही, तो मैच 3 दिन में ही खत्म हो रहा है, तो कंफर्म हो चुका है अब। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास अभी भी 4 विकेट्स बचे हुए हैं लगभग, और आपके पास प्लेयर्स हैं अभी, खेलने वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज के खेल में वही देखी गई। पहले तो बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन वो फर्स्ट सेशन के बाद खेलने नहीं आए। तो लोगों को यही लग रहा था, कमेंटेटर्स भी आपने सुने होंगे मैच के अंदर, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम तो कमेंटेटर्स भी इस तरह से मान चुके थे कि ये इंडिया के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है विकेट्स को लेना। लेकिन नीतीश रेड्डी और मेन जो आपका जो नया आपका इंडक्शन हुआ था इस मैच में अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसने अच्छी बॉलिंग करी है, सच में अच्छी बॉलिंग करी है। उस अच्छी बॉलिंग का फायदा हुआ इंडिया को, कि बुमराह के ना होते हुए भी इंडिया ने उनकी टेल को बहुत जल्दी निपटा दिया। लगभग 4 या 5 विकेट आपके लंच से पहले गिर गए थे। 5 विकेट इंडिया ने बहुत जल्दी गिराया बिना बुमराह के। इसलिए कहते हैं अगर अच्छा बॉलिंग आप रखते हो ना, तो वो आपको हमेशा फायदा देती है। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया कि एक अच्छा बॉलर लाने पर, भले ही शुरू में उन्होंने थोड़ा सा रन दिए थे, लेकिन जैसे उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ा, उस बेचारी की हिम्मत आई कि ले मारेंगे हम भी आज विकेट लेके दिखाएंगे, तो जब उसकी हिम्मत आई तो उसने अच्छी बॉलिंग करी। तो यही तो कहते हैं ना कि आपको बॉलिंग लानी पड़ेगी। 5 प्रॉपर बॉलर आपके पास होने चाहिए। 5 में 4 तो प्रॉपर बॉलर रखोगे ना टीम में। तो पिछले लगातार मैचेस में क्या हो रहा था आपके पास, एक बॉलर अकेला खेल रहा था क्योंकि सिराज आउट ऑफ फॉर्म थे। अर्शदीप से कैसी बॉलिंग करते हो सबको पता है कि उनसे विकेट नहीं ले सकता वो बॉलर। अच्छी बात है, वो आपके ओडीआईज में खिला लो, आप उसको उठा के T20 में खिला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपके 4 ओवर निकाल लेगा कैसे भी। बट टेस्ट में विकेट लेना पड़ता है, और अर्शदीप के पास ना तो स्पीड है, ना कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके पास कुछ भी नहीं है, पता नहीं किस समझदारी के साथ उसको सिलेक्शन किया गया। बॉलर के पास कुछ तो होना चाहिए ना। आपका मेन स्ट्राइक बॉलर बनना है उसको, तो कुछ तो दे ना वो, लाइन लेंथ ठीक से डाले, कुछ तो डाले। उसको लगातार मैच खिलाए गए। तो अच्छी बात है कि पिछले मैच से आपका सिराज फॉर्म में आया है, इस मैच में भी फॉर्म में था, और तो 2-3 बॉलर आपके हो गए थे। इसीलिए इंडिया ने बहुत अच्छे से आपका मेन बॉलर ना होते हुए भी उनको आराम से रोक लिया, क्योंकि आपका बॉलर अच्छे थे इस मैच के अंदर। ये गलती अगर इंडिया पहले नहीं करती, क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप आउट ऑफ फॉर्म है। आपका कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म था रोहित शर्मा पूरे टाइम। आपका सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर विराट कोहली के हालात देख ही रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी गली के बच्चे को खड़ा कर दिया गया है, आएगा वही शॉट खेलेगा, आउट होकर चला जाएगा। 8 इनिंग में लगातार सेम तरीके से कोई आउट हो ही नहीं सकता। ये तो अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया विराट कोहली ने। मतलब कुछ तो मतलब दिमाग लगाओ ना, क्या खेल रहा है वो, बिना कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ भी नहीं है, बस आ रहा है आउट होकर चला जा रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है। या तो भाई तू बाहर की बॉल खेल मत, अगर तुझे खेलना है तो अटैक तो कर। तो ड्राइव मारने में 8 बार आउट हुआ है, 8 बार। रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक मैंने किसी टीम को या किसी प्लेयर को ऐसे देखा जो 8 बार सेम तरीके से आउट हुआ हो एक सीरीज के अंदर। एटलीस्ट लगता ना कि अटैक करने में आउट हो तो खुशी होती इंसान को, एटलीस्ट अलग तरीके से तो आउट हो। 8 मैच में सेम तरीके से कौन आउट होता है? आपको कभी याद आता है किसी प्लेयर को जो सेम तरीके से 8 बार आउट हुआ? कोई प्लेयर नहीं है आज तक ऐसा। बट विराट कोहली सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। आता है, 2 4 बॉल अच्छा खेलता है, छोड़ देगा, फिर अगली बार में बैट लगा देगा, आउट। अरे भाई अलग तरीके से आउट हो जा, कुछ तो नया करना। लगना चाहिए ना कि भाई यू आर द वर्ल्ड टॉप प्लेयर, टॉप 4 बोलते हैं ना, वर्ल्ड के टॉप 4 बैट्समैन। स्टीव स्मिथ हो गए, विराट कोहली हो गए, बाकी आपके अलग अलग टीम्स के अंदर है, उनमें नाम आता है ना इनका। तो हरकतें भी तो उस लायक हो, जो हरकतें वो टॉप बॉटम 4 में आने वाली हरकतें हैं इनकी। और जो हालात है ना, अगर ये सुधरेंगे नहीं ना, तो इनको तो सबसे पहले ये जितने भी टॉप के आपके प्लेयर है ना, केएल राहुल हो गया, ये आपका शुभमन गिल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, और ये आपका विराट कोहली है, इन सबको सबसे पहले डोमेस्टिक खिलाना चाहिए 1 साल तक, कि पहले तुम जाओ वहां खेल के आओ, सीखो कि खेलना कैसे है। अरे ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हो, कुछ तो तरीके से खेलो ना, कुछ तो इज्जत रखो। आपकी इतनी बढ़िया बॉलिंग है, बॉलिंग ने एक मैच भी नहीं हरवाया इस टीम के अंदर, जबकि इतनी खराब बॉलिंग, मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट बॉलिंग नहीं थी, तब भी बॉलिंग की वजह से एक भी मैच नहीं हारे। साथ पिछला वाला कह सकते हो जहां पे मैच एक इनिंग में बॉलिंग ने कुछ ज्यादा रन दिए थे, लेकिन पूरे सीरीज में बॉलिंग ने विकेट लाके दिए हैं आपको। बुमराह ने अकेले पूरी मैच खींच कर रखी, हर मैच में बुमराह ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी अपनी बॉलिंग से जहां पे लग रहा था कि मैच जीतेंगे हम। बैट्समैन आते हैं और अच्छी खासी जीती हुई मैच की लंका लगा के चले जा रहे हैं। आज भी क्या था, 4 रन की लीड मिली ना हमें, 185 पर आउट होते पहले इनिंग में, तब भी आपके बॉलर्स ने मेहनत करी, आपको विकेट ला के दिए, आपको लीड ला के दी 4 रन की। आपने क्या किया, फिर आउट होके चले गए। मतलब कोई सर मुर्गा का कुछ है ही नहीं, हम आएंगे आउट होके चले जाएंगे। कुछ तो सीखोगे, इंप्रूवमेंट तो होनी चाहिए ना। तो कल अब जो बैट्समैन बचे हुए हैं हमारे पास, आखिर में शायद बुमराह को ही बैटिंग करनी पड़ेगी इनके चक्कर में। पिछले मैच इनिंग में भी उसने 22 रन मारे थे, लग रहा है 50 60 रन और बढ़वाएंगे उससे। बैटिंग भी वही कर ले, बॉलिंग वही कर ले, इसी चक्कर में तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब वो कितना करे टीम के लिए, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, कैप्टेंसी भी करवा लो उससे, अब सारा काम उसी से करवा लो। ऐसा लग रहा है मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच नहीं चल रहा, ऑस्ट्रेलिया और बुमराह मैच चल रहा है, और तब भी बुमराह भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। पूरी टीम अलग, बुमराह अलग। उसका असर पड़ता है भाई, बॉलर है, उतनी बॉलिंग नहीं, वो उसकी स्पीड से बॉलिंग डालता है, पूरा एफर्ट डालता है, उससे इतनी बॉलिंग कराई गई, उसको हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ रहा है। कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन थकावट वो असर डालती है बॉलिंग के ऊपर। और कोई ये आखिरी सीरीज तो है नहीं, अगली सीरीज में भी मैचेस भी खेलने हैं आपको। आपका टॉप मोस्ट बॉलर यही है, हर ओडीआईज हो, T20s हो, टेस्ट क्रिकेट हो, हर एक में आपको खिलाना है। तो थोड़ा सा वर्कलोड कम करना पड़ेगा, बाकी बैट्समैन को थोड़ा रन तो बनाओ यार, ताकि उसको थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिले ना, कि थोड़ा सा 1 2 ओवर ऐसे भी डाल ले वो, या रेस्ट कर ले। तो वो करना पड़ेगा, बैट्समैन को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब तो खत्म ही हो गई, बैट्समैन को तो छोड़ो ही। थोड़ा सा डिसीजन गौतम गंभीर को भी, जो एज ए कोच है, इनको हटाओ भाई यार, बोलो डोमेस्टिक जाके खेले कुछ साल, 6 महीने खिलाओ इनको भी। बस आना है, घूमना फिरना, आउट होके चले जाना है। और खासकर विराट कोहली, 8 बार कोई कैसे आउट हो सकता है सेम तरीके से? कोई लॉजिक है इस बात का? आज तक मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि 8 बार सेम तरीके से आउट होता हो। कुछ पहले बॉलर थे आपके, कुछ क्रिकेटर थे पहले, जैसे आपके सुरेश रैना थे, जिनका फिक्स था कि शॉर्ट बॉल डालो आउट होकर चला जाएगा। उस सुरेश रैना की कैटेगरी में विराट कोहली आ गया है, कि एक ही बॉल पे डालना है और आउट होकर चला जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है आपने। तो ये चल रहा है विराट कोहली का। उसका तो छोड़ ही दो, भगवान भरोसे, पता नहीं क्या करने वाले वो इंसान।
दूसरी बात रही है बुमराह क्या कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसके अभी तो कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है टीम की तरफ से। और शुरू में क्लैरिफिकेशन दी भी नहीं गई थी स्टार्टिंग में कि बुमराह को क्या होगा, टीम को देना चाहिए था पहले तो। वो तो बाद में प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हाँ थोड़ी सी हॉस्पिटल में गए हैं और कुछ स्कैन वगैरह हुए, डॉक्टर्स की कोई अभी तक आई नहीं है, तो टीम ने अभी तक, ये विषय ने कोई भी अभी तक ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। तो कल वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसके ऊपर डाउट्स बने हुए हैं। कोई मेजर इंजरी तो नहीं है, बट वही है कि इतना वर्कलोड था 5 मैचों में, 5 मैचों में लगातार बॉलिंग करी है, 150 ओवर डाले उसने, फास्ट बॉलर होकर 150 ओवर डालना, टीम और बैटिंग भी करी है बेचारे ने, कैप्टेंसी भी दूसरी मैच में कर ही रहा है। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा था बुमराह का। और बुमराह का जो एक्शन है वो कोई नॉर्मल बॉलर जैसा एक्शन तो है नहीं, अलग एक्शन है उसका, तो उसके ऊपर अलग बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है उसके। तो वो मे बी अगर कल वो खेल गए और इंडिया ने 150 के ऊपर भी स्कोर किया तो चांसेस है कि इंडिया फाइट बैक करेगी और जीतने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन अगर बुमराह नहीं होते तो कम से कम इंडिया को 250 से ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं जब आपके मेन बैट्समैन से रन नहीं बना के गए हैं, तो टैलेंटर से वो क्या ही उम्मीद करोगे। और अब आपके ऑलरेडी बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो बैटिंग करने भी नहीं आएगा वो, तो आपको विकेट एक और कम हो गया। तो जो हालात लग रहे हैं वो 150 के आसपास की लग रहे हैं। अब भगवान की उम्मीद हुई तो, बट बुमराह की किस्मत अच्छी है, इज अ लकी मैन, तो मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे और टीम जीतेगी भी, ये तो लग रहा है देखने पे, जितनी उनकी लकी चार्म रह रहे उनका। तो दूसरा मेन चीज देखा गया सोशल मीडिया के ऊपर वो था रोहित शर्मा का। क्या था रोहित शर्मा का? तो रोहित शर्मा ने अपनी पीआर एजेंसी को पूरा एक्टिवेट किया सोशल मीडिया के ऊपर। आपके इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, अलग अलग जगह पे आपके सेलिब्रिटीज हो गए बॉलीवुड के, या फिर एक्स क्रिकेटर हो गए, या और भी बहुत सारे जो होते हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनके द्वारा रोहित शर्मा के सपोर्ट में आज बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। सबसे बड़ा नाम उसमें विद्या बालन का था, सुरेश रैना का था, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए मैदान में उतर गए। और खुद रोहित शर्मा उतरे मैदान के अंदर, वो टीम का पार्ट नहीं थे, प्लेइंग 11 में भी नहीं है, प्लेइंग 16 मतलब आपका स्क्वाड के अंदर भी नाम नहीं है उनका, फिर भी वो जब लंच खत्म होता है तो आते हैं और उसके अंदर इंटरव्यू देते हैं। ऑब्वियस बात है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा बिना उनकी मर्जी और बिना उनके बोले हुए, इंटरव्यू तो हुआ नहीं होगा। वहां आके वो सीधा बोल देते हैं कि मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है, मैं सिर्फ इस मैच से बाहर हुआ हूं, मैं अगले मैचेस में खेलूंगा। कोई भी जो क्रिकेट देखता है उसको पता है कि अब रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल सकते, तो 6-7 महीने तक इंडिया कोई मैचेस ही नहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो रोहित शर्मा ऐसा कर क्यों रहे? कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि बेसिकली आजकल जितने भी आपके इंडियन टीम में प्लेयर्स होते हैं हर एक की अपना एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो रोहित शर्मा की एक ब्रांड वैल्यू है, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को साइन किया हुआ है। और ये जो ब्रांड्स की डील्स होती है वो साल भर 2 साल के लिए साइनिंग होती है। तो ये जो पूरा माहौल बना रहे रोहित शर्मा की मैंने रिटायरमेंट नहीं ली, मैं ही कैप्टन हूँ अभी ऑफिशियली टीम इंडिया का, वो सिर्फ अपने ब्रांड्स के लिए है। कि ब्रांड्स को बताने की कोशिश करें कि नहीं मैं अभी हूँ कैप्टन, मेरी ब्रांड वैल्यू उतनी ही है, आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो वापस और दीजिए उतना ही। तो सारी मेहनत उसके लिए हो चल रही है रोहित शर्मा की, क्योंकि उनको भी पता है कि 6 महीने तो टेस्ट क्रिकेट होने वाला नहीं है, बीच में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा और ओडीआईज स्टार्ट हो जाएंगे, कौन याद रखेगा 6 महीने तक। तो 6 महीने तक वो कोशिश कर रहे हैं कि बस ये जो 4-5 दिन है किस तरह काट के ये माहौल बना दो कि मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यूज बची रह जाए। अब सोचिए जो टीम इंडिया का कैप्टन है, कल तक तो था ही, उसका पूरा फोकस मैच बचाने पे नहीं है, उसका मैच बचाने से ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? अपनी ब्रांड वैल्यू बचाने के ऊपर। उनका पूरा फोकस है कि अपनी ब्रांड वैल्यू बचा सके। सोचो ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए उन्हें मैच के अंदर अपने बच्चों का नाम ले रहे हैं कि मैं दो बेटियों का फादर हूं, तो मैं बहुत जिम्मेदार हूं। इसका कोई मतलब ही नहीं था, इस बात का लॉजिक ही नहीं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके रन नहीं बन रहे, आपके अंडर टीम इंडिया हारी है इसीलिए आपको बाहर कर दिया गया, इसमें अपने बच्चों को लाने का कोई लॉजिक ही नहीं था। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है आपको? एक रिस्पेक्टेड प्लेयर है, आपने वर्ल्ड कप जिता के लाए हो, अभी अभी रन नहीं बने, आओ सामने से एक्सेप्ट करो कि रन नहीं बने। अगर आपको उतना ही खेलना है इंडिया के लिए तो भाई अपना पहले तो फिटनेस ठीक करो,
डोमेस्टिक में जाओ, बोलो अनाउंस करो मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, दोबारा परफॉर्म करूंगा, आऊंगा वापस अपन दम पे। ये सब करना पड़ता है ना, कुछ वो थोड़ी ड्रामे करने से आप टीम में सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये चल रहा है। लेकिन बेसिक बात है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई पीआर करवा रहे हो आप, और पीआर कराने पे पीआर ऐसा होता है जो दिखे ना लोगों को, दिख रहा है लोगों को, तो फिर तो और इज्जत का कचरा करवा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट या टीम और नाराज होंगे इनसे, क्योंकि पीछे भी नाराज हुए थे जब इन्होंने टीम की बातें लीक कर दी थी पूरी पूरी मैच से पहले। कोशिश तो इन्होंने पूरी करी थी, पूरा ड्रामा रचा था कि टीम से बाहर ना हो, बट वो तो टीम मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं बस हो गया तुम्हारा, अब नहीं। उसके बावजूद भी स्क्वाड से बाहर कर दिए गए, तब भी ये टीम के साथ बने हुए सिर्फ यही दिखाने के लिए ब्रांड्स को अपनी, कि मैं हूं अभी। तो ब्रांड डील के चक्कर में वो अपना जो भी कर रहे हैं, उनको टीम से कोई खास मतलब है नहीं। तो मिलते हैं अब सुबह, इतना ही था आज के लिए, और देखते हैं क्या करती है इंडिया। मिलेंगे आपको सीधा लंच के टाइम 7 बजे के आसपास। देखते हैं इंडिया, क्या इंडिया कुछ टाइम खेल पाती है टिक करके। और अगर कुछ टाइम अगर लंच तक भी खेल लिया इंडिया ने, तो मैच हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर 3 विकेट या 4 विकेट जो बचे हैं हमारे पास, अगर वो आधे घंटे में निपट गए, तो फिर तो बहुत मुश्किल चांसेस है बिना बुमराह के मैच को जीतना। और वेरी सीरियसली इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप थी, और जिस तरह से बैटिंग पूरी सीरीज में इंडिया ने करी है, इंडिया उस हकदार भी नहीं बनती कि बीजेटी रिटेन भी कर सके। हम या फिर लोग बात कर पा रहे हैं इंडिया रिटेन कर पाएगी, वो सिर्फ बुमराह की वजह से। नहीं तो बाकी टीम इंडिया कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं पूरी सीरीज के अंदर कि वो हकदार है कि वो जीत भी सके इसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद।